नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में राज बदल गया और अब कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार है। और भाजपा की सरकार के नए मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है। विभागों का भी उन्हें इंतजार है, काम बाद में शुरू होगा, लेकिन सचिवालय पहुंचकर कई मंत्रियों ने नए साल के पहले दिन पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हीं में से एक मंत्री हैं अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत ने जब पदभार ग्रहण किया तब एक नया विवाद खड़ा हो गया। अविनाश गहलोत ने अपने समर्थकों के साथ और परिजनों के मौजूदगी के अंदर पदभार ग्रहण किया, लेकिन जब पदभार ग्रहण किया तो उनके कक्ष में पीछे जो तस्वीरें लगी थी, ये विवाद उसको लेकर है। अविनाश गहलोत के पीछे की दीवार के ऊपर 7 तस्वीरें लगी हैं, और जो 7 तस्वीरें लगी हैं उनमें सबसे ऊपर 3 तस्वीरें लगी हैं। जो 3 तस्वीरें लगी हैं उसके अंदर पहली तस्वीर है आरएसएस के संस्थापक और पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की। दूसरे नंबर पर बीच में तस्वीर लगी है भारत माता की, और तीसरे नंबर पर जो तस्वीर लगी है वो दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर की तस्वीर लगी है। उसके नीचे 4 तस्वीरें लगी हुई है, और जो 4 तस्वीरें लगी है उसमें पहली तस्वीर है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, दूसरी तस्वीर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तीसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और चौथी तस्वीर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि अभी तक परंपरा रही है, जब भी मंत्रियों के साथ जो तस्वीरें लगी होती है, सरकारी कार्यालय में जो तस्वीरें लगी होती है, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर होती है और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जरूर होती है, लेकिन उन दोनों की तस्वीरें यहां से गायब हैं और उनकी जगह संघ के नेताओं की तस्वीरें लगा दी गई हैं। अविनाश गहलोत खुद आरएसएस से जुड़े हैं और छात्र जीवन की शुरुआत के समय से ही बताया जाता है कि वो संघ के लिए काम करते रहे हैं, और माना जा रहा है कि अब जो उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं वो एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि उनका संघ से क्या जुड़ाव है और वो किस विचारधारा से आते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने तस्वीरें लगाई। हालांकि जब विवाद बढ़ा तब उन्होंने मंत्री अविनाश गहलोत ने सफाई दी कि आज कार्यभार का पहला दिन था, नया नया ऑफिस अलॉट हुआ है, चेंबर अलॉट हुआ है, तो अभी सारी तस्वीरें नहीं लग पाई है। जो तस्वीरें थी वो लग गई, बाद में और तस्वीरें भी लगेंगी, इसे किसी विवाद के रूप में नहीं देखा जाए। लेकिन सचिवालय के अंदर महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीर की बजाय संघ के नेताओं की तस्वीर लगाने से उनकी प्राथमिकता जरूर समझ में आती है कि यदि इंतजाम होता तो बाकी तस्वीरों का भी हो सकता था। जो तस्वीरें आमतौर पर नहीं लगती रही है सरकारी कार्यालयों में, आरएसएस के नेताओं की तस्वीरें नहीं लगती रही है, वो तस्वीरें पहले लग गई, और गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों के लिए समय की बात की जा रही है कि बाद में भी कुछ तस्वीरें और लगेंगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि वो महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएंगे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाएंगे, जो संविधान के निर्माता है। ये बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की है। उधर कांग्रेस ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही संविधान निर्माता को हटाकर आरएसएस संस्थापक को ले आए। भाजपा सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने पदभार ग्रहण करते ही बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी की तस्वीरें हटा दी है। आमतौर पर जब भी सरकारें बदलती है तो वो अपने अपने नेताओं की तस्वीरें जरूर लगाती है, वो राजनीतिक नेता होते हैं, और इस बार भी वो हुआ है। लेकिन जो अविनाश गहलोत के चैम्बर में हुआ वो शायद पहली बार है, अभी तक भाजपा के भी किसी नेता ने नहीं किया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार जाने के बाद राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आई, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर जो एक योजना चल रही थी, नौकरियां थी, वो खत्म कर दी। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम जो पिछले गहलोत सरकार लेकर आई थी, वो प्रोग्राम बंद कर दिया, और उसके तहत जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र नौकरी पर लगे हुए थे
उन युवाओं की नौकरी भी नए साल से खत्म कर दी गई। तब भी जो युवा बेरोजगार हुए थे, वो राजधानी में जयपुर में लगातार धरने पर बैठे रहे। उन्होंने तब भी ये मांग की थी कि यदि सरकार को राजीव गांधी के नाम पर आपत्ति है, तो राजीव गांधी का नाम हटा दिया जाए, लेकिन उनकी नौकरी चलने दी जाए, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे, वो सरकार की योजना का प्रचार कर रहे थे, वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में उसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वो राजनीतिक बदले या बदले की जो राजनीति है, उसका शिकार इन युवाओं को नहीं बनाना चाहिए। हालांकि वो युवा लगातार यहाँ बैठे रहे राजधानी में धरने पर, उन्हें धरने की भी इजाजत नहीं मिली। कई मंत्रियों के पास हो गए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इसी तरह नई सरकार ने एक और आदेश निकाला, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती होनी थी। जो भर्ती की प्रक्रिया पिछली गहलोत सरकार के समय शुरू हो गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया को भी नई सरकार ने रद्द कर दिया। इसके तहत 50,000 सेवा प्रेरकों की भर्ती होनी थी, जो महात्मा गांधी के संदेश को, उनके शांति के, उनके सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की योजना थी। और एक मामूली मानदेय था, शायद 5,000 से भी कम मानदेय के पर उनकी भर्ती होनी थी 50,000 सेवा प्रेरकों की, जिसके तहत सरकार की योजना थी कि गांव के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके। वो भर्ती भी नई सरकार ने रद्द कर दी थी। तब भी यह माना गया था कि शायद दोनों योजना एक राजीव गांधी के नाम से जुड़ी हुई थी, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से, और दूसरी महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई थी। तो दोनों योजनाओं को बंद करने पर भी यही सवाल उठे थे कि सरकार जो कर रही है, वो गांधी के नाम से जो योजना है उनको निशाना बना रही है। हालांकि वो दोनों योजना बंद हो गई। इसके तहत 50,000 भर्ती वो रद्द कर दी गई और 5,000 युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। उसका कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन यह मामला उससे कुछ अलग है। महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। उनको पार्टी के दायरे से बांधने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि सावरकर को लेकर जरूर विवाद खड़े होते रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा अपने अपने पक्ष रखते रही हैं, और सावरकर का नाम जिस तरह से महात्मा गांधी के हत्या के केस में आया था, उसको लेकर राजनीति जरूर होती रही है। लेकिन महात्मा गांधी और अंबेडकर को लेकर ये राजनीति की शायद पहली मिसाल है जो मंत्री अविनाश गहलोत के चैम्बर से विवाद शुरू हुआ है। अब यदि अविनाश गहलोत महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें लगाते भी हैं, तो वो संघ के नेताओं के साथ ही लगेगी। तो हो सकता है शायद तब भी उसको लेकर कोई विवाद खड़ा हो। आप लोग क्या सोचते हैं, दर्शक क्या सोचते हैं इस बारे में? तस्वीर को लेकर जो राजनीति चल रही है, जो विवाद चल रहा है, महात्मा गांधी की तस्वीर और अंबेडकर की तस्वीर की जगह अगर संघ के नेताओं की तस्वीर लगाई जाती है, तो अगर आपके कुछ विचार हैं इस पर, तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के साथ जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को, लिंक को जितना हो सके शेयर भी करें। नमस्कार।